NCWC के प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम उनसे बात करेंगे किसान आंदोलन को लेकर, क्योंकि अब से 3 साल पहले भी किसान आंदोलन चला था और उसमें 700 से ज़्यादा किसानों की मौत हो गई थी। लेकिन जिस मुद्दे को लेकर किसान आंदोलन पर बैठे थे वो मुद्दा आज भी वहीं का वहीं है। उसी विषय में बात करते हैं। हमारे साथ कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं हमारे साथ में, उनसे बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं जो आपको दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया NCWC का। धन्यवाद। हाँ, दूसरा मामला ये है कि किसान आंदोलन फिर से स्टार्ट कर दिया गया है, फिर से शुरू कर दिया गया है और वही पुरानी मांगों को लेकर एक बार दोबारा से किसान तमाम जो बॉर्डर से पहुंच चुके हैं और तमाम बॉर्डर्स को दिल्ली पुलिस ने भी पूरी तरह से सील किया हुआ है और किसान दिल्ली नहीं पहुंच पा रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, आपने कहा कि किसान दोबारा से आया, तो इससे साफ जाहिर होता है कि किसान के साथ सरकार ने किस तरीके से झूठ बोला। तो सरकार का झूठ साफ साफ जाहिर होता है। पहले भी 12 महीने धरने प्रदर्शन कर रहे थे किसान। उन्होंने सरकार आकर के उन्होंने वादा किया कि नहीं, मैं आपका MSP लागू करूँगा। 1.5 साल बीतने के बाद, 18 महीने बीतने के बाद भी आज किसान खाली हाथ है। तो किसान का स्वाभाविक है, किसान अपना हक मांग रहे। किसान कुछ नहीं मांग रहे, किसान कह रहे जो हमारा हक है वो दें। जो बिचौलिया, जो उद्योगपति जो हमारे ही अनाज को सस्ते दामों में खरीद के स्टॉक करके और पैकिंग करके महंगे दामों में बिक रहा है, वो रोका जाए। आप सरकार है, मैं आपसे गुहार लगा रहा हूँ, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। किसान को किस तरीके से अभद्र भाषाएं का इस्तेमाल, पाकिस्तानी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, टेररिस्ट, पता नहीं क्या क्या कहते हैं। तो मैं समझता हूँ किसान को नज़रअंदाज करना सरकार को आने वाले 2024 के चुनाव में बहुत ही भारी पड़ने वाला है। किसान ने ये मन बनाया है कि बार बार ये सरकार हमारे साथ ही झूठ क्यों बोल रही है, युवाओं के साथ झूठ क्यों बोल रही है, किसान के साथ झूठ क्यों बोल रही है। सवाल यही है कि 2013 में जिस लच्छेदार भाषणों में देश के प्रधानमंत्री, उस टाइम कैंडिडेट थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और जितने भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, सब ने वादा किया था मैं किसान की आय दोगुनी करूँगा, 2022 तक मैं किसान की आय को दोगुनी करने का काम करूँगा। आप बताइए, 2024 है, किसान की आय 1.5% घटा है और आए दिन 35 किसानों की रोज़ आत्महत्या हो रही है। तो फिर किसान का भला कहाँ हुआ? इस सरकार में न किसान का भला हुआ, न जवान का, न युवा का, न व्यापारियों का, न महिलाओं का, किसी का भला नहीं हुआ। 16,40,000 व्यापारी व्यापार बंद करके कोई विदेश चले गए, कोई नेपाल शिफ्ट हो गया, कोई कहीं शिफ्ट हो गया। ये सरकार का नीति और नियत ये बता रहा है कि देश में कोई भी खुश नहीं है, चाहे जवान हो, किसान हो, महिलाओं हो, व्यापारी हो, अन्य वर्ग कोई भी हो। तो ये सरकार को चाहिए था कि किसान की जो मांगे वो पूरी करे, एक बात। दूसरी बात, 12 महीने तक लगातार किसान धरने प्रदर्शन में बैठते हैं। वहाँ से सिर्फ 12 किलोमीटर की दूरी है प्रधानमंत्री आवास। प्रधानमंत्री 12 किलोमीटर आकर के किसान से ये नहीं पूछ सकते कि आपको क्या परेशानी है, 12 महीने से खुले आसमान में, खुले छत के नीचे क्यों बैठे हो, धूप है, बरसात है, ठंड है, ये नहीं पूछते। लेकिन यही प्रधानमंत्री 1200 किलोमीटर दूर अडानी के पोते के सेलिब्रेशन में पहुंच जाते हैं। तो ये दर्शाता है कि किस तरीके से ये जो कहते थे कि मैं चौकीदार हूँ, आज ये चौकीदार नहीं है, आज कहीं ना कहीं अडानी के भागीदार हैं। अडानी के कंपनी में ये भागीदार दिख रहे हैं। जिस तरीके से अडानी के लिए काम किया जा रहा है, चाहे देश में हो या विदेश में हो, चाहे कोयला का आप दिख लिया, आज मोदी जी को रहते अडानी जी को सब कुछ दे दिया गया। आकाश हो, गगन हो, पताल हो, जमीन हो, कोयला हो, सभी चीज़ अडानी को दे दिया गया। तो ये दर्शा रहा है कि किस तरीके से अडानी के लिए आज ये सरकार काम कर रही है। कहीं ये ऐसा तो नहीं राजनीतिक एजेंडा हो, क्योंकि किसानों का आंदोलन इससे पहले जब समाप्त किया गया था उस टाइम में उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होने थे और आंदोलन को समाप्त करा दिया गया कि हम जो मांगे किसानों की पूरी करेंगे या किसी भी आधार पर लेकर किसान आंदोलन को समाप्त करा दिया गया। उसके बाद चुनाव हुए, चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। क्या ऐसा तो नहीं कि इस बार भी ऐसा ही होगा? क्योंकि लोकसभा चुनाव है, लोग ये भी आंकड़े लगा रहे हैं कि आंदोलन जो है एक राजनीतिक एजेंडा भी हो सकता है। देखिए, अगर राजनीतिक एजेंडा आंदोलन है तो राजनीतिक एजेंडा को इवेंट बनाने का कला नरेंद्र मोदी में बहुत ही ज़्यादा है। फिर इसको इवेंट कला क्यों नहीं बना रहे? अगर राजनीतिक एजेंडा लग रहा है देश के प्रधानमंत्री तो तुरंत वो किसान की मांग माने, एजेंडा खत्म, बात खत्म है। किसान क्या कह रहा है? किसान ये नहीं कह रहा है कि आप राजनीतिक एजेंडा है मैं तो धरने पे बैठा रहूँगा। किसान ये नहीं कह रहा, किसान कह रहा है आप हमारा हक दे दे, मैं जा रहा हूँ, हम अपने घर जा रहे हैं। तो अगर राजनीतिक एजेंडा होता तो वे 2000 आप कह रहे हो कि 2022 में चुनाव जीत गया, तो सारे सिस्टम को हैक करके चुनाव हिटलर भी जीतता था। तो चुनाव जीत जाना एक सरकार की वाहवाही नहीं है। आज आप देख लीजिए कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से नहीं लड़ रही, कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के 5 सिस्टम से लड़ रही है।
पास सिस्टम क्या है कि उसके भारतीय जनता पार्टी का मसल है, पावर है, पैसा है, मशीन है, मीडिया है, ये सभी से लड़ाई हो रही है। जो लोग आज न्यूज़ देख रहे हैं वो लोग न्यूज़ देखना बंद कर दिए, क्योंकि एक ही फोटो उस पर एक ही इवेंट चलता रहता है, मोदी 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 मोदी। लोग तंग थक चुके हैं एक ही चीज़ को सुनते सुनते। इसलिए आज जो आप लोग जैसे लोग हैं जिनका सोशल मीडिया पे ज़्यादा पकड़ है, आप लोग जैसे चैनल है, इन पे ज़्यादा गौर से देख रहे हैं, क्योंकि आप लोग सच्चाई दिखाते हो। गली गली जाकर, चौराहे पे, चौक पे, खेत पे, मकान पे, किसी मोहल्ले में जाकर के जो आप सच्चाई दिखा रहे हो, तो लोगों का रुझान, लोगों का जो जुड़ाव है आप लोगों से ज़्यादा जुड़ रहा है। न कि आज तक NDTV किसी भी अन्य बड़े चैनल है उस पर कोई नहीं देख रहा है, आप लोगों को ज़्यादा देख रहा है। इसीलिए आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग कम से कम जो देश की हकीकत है वो बताएं, देश की जनता की जो हकीकत है वो बताएं, मजदूरों की बताएं, किसानों की बताएं, महिलाओं की बताएं, सभी की बताएं। आप बताइए 2013 में नरेंद्र मोदी जी कहते थे बहुत हुई महंगाई की मार, इस बार फलान ढकान सरकार। महंगाई क्यों डबल होगी? बेरोजगार आज आज़ाद हिंदुस्तान में 45 करोड़ युवा बेरोजगार क्यों है? युवा आज युवा बेरोजगार है। युवा का उल्टा मतलब होता है वायु, और ये हवा जिस रुख में जाएगा सरकार उसी की बनेगी। आज भी मैं कह रहा हूँ ये देश युवाओं का देश है। अगर युवा यहाँ परेशान हुए तो ये सरकार को परेशान होना लाजमी है। 2024 में सरकार ये समझ ले, अगर युवा का भला नहीं हुआ तो ये देश में सरकार का भला 2024 में कतई नहीं हो सकता। कितनी भी बेरोज़गारी हो, युवा कितने भी बेरोज़गार हों, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार मोदी जी की सरकार लगातार बन रही है। और अभी भी चुनाव हुए थे, वहाँ भी कांग्रेस पार्टी जो थी लगातार पिछड़ती हुई नज़र आई कई राज्यों में। मैंने पहले भी कहा ना कि ये सारे सिस्टम को हैक करके चुनाव जीतना ये वाहवाही नहीं है। सरकार अगर खुद ही अपनी पीठ थपथपा रही कि नहीं मैं चुनाव जीत रहा हूँ, तो ये हकीकत है। आप ही लोग जैसे मित्र बंधु मीडिया वाले दिखा रहे थे कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार रिपीट हो रही है। फिर ऐसा क्या हो गया जो कांग्रेस बुरी तरीके हारी, 70 सीटों पर लाके खड़ा किया? कुछ न कुछ तो वजह होगी, और वजह सीधा सीधा है EVM मशीन, मोदी जी की मशीन। तो मोदी जी की मशीन जब तक ये कामयाब रहेंगे तो ऐसा ही होगा, लेकिन 2024 में ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि देश के जितने भी वरिष्ठ वकील हैं सभी धरने प्रदर्शन पे बैठे हैं, जंतर मंतर पे बैठे हैं कि आप EVM 150 EVM हमारे हवाले करो, मैं उस EVM को हैक कर सकता हूँ। और एक बात समझिए, जब चांद पे हैक हो सकता है आपकी मशीन, चांद पे चंद्रयान हैक हो सकता है, यहाँ से उसे आप कंट्रोल कर सकते हो, तो EVM मशीन क्यों नहीं हैक हो सकता? सीधा सीधा समझने की बात है। अगर 14,000 किलोमीटर पे आप उसका रडार अपने पास रख सकते हो, उसका कंट्रोल आपके हाथ में हो सकता है, तो ये EVM मशीन क्यों नहीं हो सकता? तो ये सीधा सीधा ये EVM की सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं है। जी, तो ये बताएं, एक बात मैं आपसे और जानकारी लूँगा कि कितना समर्थन आपकी पार्टी जो है किसान आंदोलन को करती है? देखिए, समर्थन किसान आंदोलन की बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी समर्थन महिलाओं के साथ भी है, युवाओं के साथ भी है, जो भी पीड़ित लोग हैं उसके साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। चाहे महिला हो, युवा हो, जवान हो, किसान हो, देश के व्यापारी हो, हम सभी वर्गों के हक की आवाज़ उठाने के लिए कांग्रेस पार्टी तत्पर है और उठाती रही है। 137 साल का इतिहास रहा है। हमने मजदूरों के लिए लड़ाई की है, युवाओं के लिए लड़ाई की है, हमने गरीबों के लिए लड़ाई की है, किसान के लिए लड़ाई की है, पीड़ितों के लिए लड़ाई की है। तो हमारा एक इतिहास रहा है कि हम सभी के लिए लड़ते हैं। अभी किसी बॉर्डर पे, अभी किसी दिल्ली के आसपास बॉर्डर्स पे आपके जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं या आप पहुँचे वहाँ पर किसानों से मिलने के लिए, एक सहानुभूति उन्हें देने के लिए कि हम आपके साथ हैं? देखिए, अभी दिल्ली बॉर्डर तक किसान नहीं आए। किसान को हरियाणा सरकार ने रोका है, जहां हरियाणा और पंजाब का बॉर्डर। गाजीपुर बॉर्डर तो है नहीं, गाजीपुर बॉर्डर में अभी गए नहीं है कोई, शायद, और कोई गए हमें जानकारी नहीं, लेकिन हम लोग अभी नहीं गए हैं गाजीपुर बॉर्डर में। किसान अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और सहयोग समर्थन कांग्रेस पार्टी का रहेगा, क्योंकि पीड़ित जो भी है उसके साथ कांग्रेस पार्टी का सहयोग रहेगा। तो क्या लगता है, एक सवाल और आखिरी मेरा आपसे, कि आपके जो लोकसभा चुनाव है, अगर EVM से ना होकर बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं तो क्या कांग्रेस सरकार बना पाएगी? इसी बात का तो डर है भारतीय जनता पार्टी को, कि भारतीय जनता पार्टी ये चाह रही है कि EVM से चुनाव हो, लेकिन पूरे देश के अंदर जो युवा है, किसान है, महिला है, सभी चाहते हैं कि EVM से चुनाव ना हो, बैलेट पेपर से चुनाव हो जाए, ताकि सरकार जो चाहती है, सरकार के मंशा को ध्वस्त किया जाए और जो सच में, जो वाकई में जो युवाओं की आवाज़ है वो केंद्र में आए, जो किसानों की आवाज़ है वो केंद्र में आए, महिलाओं की आवाज़ केंद्र में आए, और महिलाओं की आवाज़ है सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी। अच्छा, बैलेट पेपर से भी चुनाव होने के बाद अगर मोदी सरकार बन जाती है तो फिर क्या कहेंगे आप? ऐसा क्या कहेगी आपकी? ऐसा सवाल ही नहीं। आप समझिए, किसान परेशान, जवान परेशान, महिलाएं परेशान, व्यापारी परेशान, वोट कौन दे रहा है इसको? वोट दे कौन रहा है?
170 वोट जिस बूथ पे पड़ने होते हैं वहाँ 370 पड़ जाते हैं। ये वोट आते कहाँ से? तो सीधा सीधा ही नरेंद्र मोदी की मशीन। जी, तो ये हमारे साथ में कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष थे और तमाम जो किसान आंदोलन को लेकर उन्होंने बात कही और तमाम बेरोज़गारी को लेकर बात कही, महंगाई को लेकर बात कही और ख़ास तौर पर जो ईवीएम का जो मुद्दा है लगातार बंद करने के लिए जो प्रोटेस्ट वकीलों का चल रहा है उसको लेकर